अगर आप भी कर रहे हैं सीवीटी 2027 को टारगेट और चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर ले, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं संजीव एंड मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सीवीटी में लॉजिकल रीजनिंग को कैसे अप्रोच करना है। लॉजिकल रीजनिंग का मैं कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं। आज एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूं कि 2022 से लेके जब से सीवीटी स्टार्ट हुआ है एंड 2025 तक किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन सा टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको फोकस करना है एंड कम टाइम में आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, किन टॉपिक पे फोकस करके अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं एंड स्मार्ट स्ट्रेटेजी का प्लान बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर से देखना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मैं बात कर रहा हूं लॉजिकल रीजनिंग की। तो लॉजिकल रीजनिंग का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं हम 2022 से लेके 2025 तक कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये यूट्यूब के इतिहास में पहली बार हो रहा है जो किसी ने एनालाइज करके बताया होगा कि लॉजिकल रीजनिंग के कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मेहनत से आपके लिए ये डाटा लेके आया हूं, मैं डाटा कलेक्ट करके लाया हूं, बहुत मेहनत लगी है। अगर मैं बात करूं कि लॉजिकल रीजनिंग में सबसे पहले देखो कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं तो कोडिंग डिकोडिंग को अगर मैं ध्यान से देखूं, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, हमारी जो क्लासेस है 5 बजे वो कोडिंग डिकोडिंग की होती है। तो अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग को ध्यान से देखूं तो देखो 2022 में केवल 5 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। कोडिंग डिकोडिंग से 2022 में केवल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं 2023 की बात करूं तो 2023 में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे कोडिंग डिकोडिंग से, टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए थे भाई। अगर मैं बात कर रहा हूं 2024 से तो 2024 में एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड 2025 की बात करें तो इसमें भी 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं कोडिंग डिकोडिंग से। अगर मैं बात करूं कि अगला टॉपिक हमारा ब्लड रिलेशन होता है तो ब्लड रिलेशन में 2022 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। 2022 की बात करें तो ब्लड रिलेशन में टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसे ही 2023 में देखो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2024 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड 2025 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोग देख पा रहे हो कि अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं 2022 से लेके 2025 तक कोडिंग डिकोडिंग के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो इंक्रीज होते जा रही हैं। अगर मैं ब्लड रिलेशन की बात करूं, ब्लड रिलेशन में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज होते जा रही हैं। अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की कि डायरेक्शन में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे 2024, 2025, 2023, 2022 के अंदर, तो अगर मैं बात करूं 2022 के अंदर तो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2023 के अंदर ये बढ़ के 6 हो गए थे, 2024 के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था हमारा डायरेक्शन से। लेकिन 2025 के अंदर देखो 8 क्वेश्चन पूछे गए थे डायरेक्शन से, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, और ये 8 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में नहीं, अलग अलग शिफ्ट की बात कर रहा हूं, तो टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं बात करूं सीटिंग अरेंजमेंट की तो 2022 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था इस टॉपिक से। अगर मैं बात करूं 2023 में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था एंड 2025 में ये घट के 6 क्वेश्चन पे आ गया था। ठीक है, 2000 अगर मैं बात करूं ऑर्डर एंड रैंकिंग की एंड पजल की, तो ऑर्डर एंड रैंकिंग इन पजल में आपको क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 7 देखने को मिला है 2022 के अंदर। मतलब 2022 के अंदर टोटल 7 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ऑल शिफ्ट का मिला के। 2023 की बात करो 2023 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2024 की बात करो 2024 में 1 क्वेश्चन एंड 2025 में टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं बात करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लो भाई सीरीज का, इसे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये देखो 2022 के अंदर टोटल 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, 14 क्वेश्चन आए हुए थे। इसके बाद 2023 के अंदर देखो 14 से सीधा 18 हो गए, 4 और बढ़ गए, 18 क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं बात करूं 2024 में 2 ही पूछे गए थे, बट 2025 में फिर से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये हमारे लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं हमको सीरीज से, कोडिंग डिकोडिंग से, ऐसे ही ब्लड रिलेशन से। अगर मैं बात करूं एनालॉजी की और क्लासिफिकेशन की, जिसमें ऑड वन आउट करना होता है, ठीक है, तो इसमें 2022 में 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2023 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2024 में 1 एंड 2025 में टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए थे एनालॉजी से। कि बताओ भाई 5 का संबंध 25 से है तो 4 का संबंध किससे होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। या फिर बता दो कि 4 ग्रुप है, इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है, कौन सा सबसे अलग है।
ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं क्लॉक एंड कैलेंडर की कि क्लॉक एंड कैलेंडर से कितने क्वेश्चन देखने को मिले थे हमें, तो क्लॉक एंड कैलेंडर के 2022 में 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे, 2023 में 7 क्वेश्चन देखने को मिले थे, ऐसे 2024 में ये घट के 2 हो गए थे एंड 2025 में ये बढ़ के 12 तक हो गया था। तो बहुत ज्यादा है ये। अगर मैं बात करूं सिलॉक्स की और वेन डायग्राम की कि सिलॉक्स और वेन डायग्राम में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सबसे ज्यादा देखो 2022 में 16 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं बात करूं 2023 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2024 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था एंड 2025 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब कि इसमें से अब पहले ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब थोड़ी कम कम करके पूछे जा रहे हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं क्यूब एंड डाइस की, तो क्यूब एंड डाइस को लो प्रायोरिटी पर रखा गया है यहाँ पे, क्योंकि 2022 में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 में 1 क्वेश्चन, 2024 में 1 भी नहीं पूछा गया था एंड 2025 में 1 ही क्वेश्चन आया था क्यूब एंड डाइस से। ठीक है भाई। तो अगर मैं इस स्लाइड में देखूं कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, तो आपको दिखेगा कि सीरीज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिर कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट और सिलॉक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे अगर आप फोकस कर लेते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं हर एक साल में, तो अगर इन टॉपिक्स पे फोकस कर लेते हैं देन आपका जो स्कोर है वो बूस्ट हो सकता है, जीएटी में आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। अगर मैं बात करूं आगे के टॉपिक्स की कि आगे के टॉपिक्स में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, कब कब, तो देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन में 2022 में 3 क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 में भी 3, 2024 में 6, बट 2025 में टोटल 9 क्वेश्चन पूछा गया था, जो काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मैथमेटिकल ऑपरेशन काफी इजी क्वेश्चन होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है एंड इससे आपके 9 क्वेश्चन पूछे गए थे 2025 के अंदर। अगर मैं बात करूं फिगर काउंटिंग की, जिसमें आपको ट्रायंगल काउंट करना होता है, रेक्टेंगल काउंट करना होता है, स्क्वायर काउंट करना होता है, उसमें 2022 में 5 क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 में 5 पूछा गया था, 2024 में 7 एंड 2025 में टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं बात करूं पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग कि पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग के कितने क्वेश्चन आए थे, तो 2022 में 1 क्वेश्चन आया था, 2023 में 1 भी नहीं आया, 2024 में 1 भी नहीं आया, 2025 में 1 क्वेश्चन आया था। तो ये लीस्ट प्रायोरिटी पे रहता है ये टॉपिक हमारा और बहुत ईजी होता है, हो जाता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं मिरर इमेज और वाटर इमेज की, तो इसमें 2022 में 3 क्वेश्चन आया था, 2023 में 3 क्वेश्चन आया था, 2024 में 1 आया था एंड 2025 में 3 क्वेश्चन देखने को मिला था हमें। अगर हम बात करें अगले टॉपिक्स की, तो अगला टॉपिक है हमारे पास मिसिंग टर्म इन फिगर। मतलब आपके पास कोई डायग्राम होगा, उसमें कुछ नंबर्स लिखे होंगे, अगला नंबर आपको बताना होगा। तो उसमें देखो 2022 में 4 क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 में 1 एंड 2025 में तो 1 भी क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं डिक्शनरी ऑर्डर की, तो डिक्शनरी ऑर्डर क्या होता है कि हमें बोल दिया जाता है कि भाई 4-5 वर्ड है हमारे पास, डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करके बताओ कि सबसे पहले कौन आएगा, फिर दूसरे नंबर पे कौन, थर्ड नंबर पे कौन है, फोर्थ नंबर पे कौन। तो यहाँ पे अगर मैं 2022 की बात करूं तो 3 क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 में 3 क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 में 1 भी नहीं है, 2025 में केवल 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन सब टॉपिक्स को जिसमें कम कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 1-1 0-0 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने बताए उनको आपको ध्यान रखना है कि ये सारे टॉपिक्स जिसमें हमारा सीरीज आ गया, जिसमें हमारा कोडिंग डिकोडिंग आ गया, ब्लड रिलेशन आ गया, सिटिंग अरेंजमेंट आ गया, सिलॉक्स आ गए, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इस पे फोकस करना है आप लोगों को। अगर आप लोग चाहते हैं कि इन सब टॉपिक्स को पूरे डिटेल में पढ़ाया जाए, आप लोगों को पूरे डिटेल में बताया जाए, ताकि आप कंप्लीट रोड मैप के साथ, कंप्लीट स्ट्रेटेजी के साथ, कंप्लीट माइंडसेट के साथ आप अपने सीवीटी के एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर पाओ मेरे दोस्त, तो आप हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हो। बहुत बड़ा अवसर है आप लोगों के लिए। देखो, अगर आप हमारे बैचेस में एनरोल करते हो तो आपको करना क्या होगा, ऑल कोर्सेज पे जाना एंड ऑल कोर्सेज पे जाके यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाना। जैसे इस पे जाओगे, यहाँ पे दिखेगा सीवीटी हिंदी मीडियम, इस पे क्लिक करना। यहाँ पे दिखेगा आपको सीवीटी लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको 2 बैचेस देखने को मिलेंगे, एक तो हिंदी लैंग्वेज के लिए और एक इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। हिंदी लैंग्वेज प्लस जीएटी लेना चाहते हो तो ये क्लिक कर देना, इंग्लिश लैंग्वेज प्लस जीएटी लेना चाहते हो तो ये क्लिक कर देना। अगर आपको हिंदी लैंग्वेज प्लस जीएटी लेना है, इस पे क्लिक कर देंगे आप। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे एक नया इंटरफेस खुलेगा, उस इंटरफेस के बाद आपको दिखेगा बाय नाउ। तो डायरेक्ट बाय नाउ पे क्लिक नहीं करना मेरे भाई, डायरेक्ट बाय नाउ नहीं करना आपको, क्योंकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए। तो आप यहाँ पे
एसएस कूपन, एसएस लाइफ कूपन कोड यूज करना, एसएस लाइफ कूपन कोड यूज करना एंड यहाँ पे अप्लाई कर देना, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। जितने भी परसेंट का डिस्काउंट चल रहा होगा साइट पे, उससे कई ज्यादा इस कूपन कोड पे आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जाओ, अगर चाहते हो कि कंप्लीट रोड मैप के साथ अपनी तैयारी को बूस्ट करो एंड अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करके फर्स्ट अटेम्प्ट में सीयूईटी को क्रैक करना, तो जल्दी से जाओ, इनरोल करो एसएस लाइफ कूपन कोड यूज करके। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आती है मेरे भाई मेरे दोस्त, तो आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप, ये मेरा मेल आईडी है पर्सनल, इस पे आप मुझे मेल कर सकती हैं, आप मुझसे डाउट पूछ सकती हैं, आप पर्सनल मेंटोरशिप ले सकती हैं, किस कोर्स में इनरोल करना है, कैसे इनरोल करना है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या कैरियर ऑप्शन चूज करना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको डिटेल में जाननी है, पर्सनल मेंटोरशिप लेना है, तो यहाँ पे मुझे मेल करके आप लोग अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लॉजिकल रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड किस किस टॉपिक को फोकस करके हमें स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। तो जल्दी से जाइए, अपनी लॉजिकल रीजनिंग की जर्नी को स्टार्ट करिए और मेरे साथ पढ़ने के लिए जुड़िए रोज शाम 5 बजे।